नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हम थोड़ी बहुत कहानी के रूप में इस पर चर्चा हुई थी, वेद के बारे में, वैदिक काल के बारे में नहीं, कि किस तरह से वैदिक काल का आरंभ हुआ, नहीं खात्मा। हम पहले पिछली वीडियो में आप देखिएगा कि 1500 BC के आसपास सप्तसिंधु प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का खात्मा हुआ। उसके बाद एक नई जीवन शैली देखने को मिला, नहीं आर्य संस्कृति, वैदिक। तो ये जो वैदिक संस्कृति थी इनकी जानकारी हमें 4 वेदों से प्राप्त होता है, नहीं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये सारी चर्चाएं पिछली वीडियो में हो चुकी है, आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से खूब बनते हैं। ठीक, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। देखिए, वैदिक काल को अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, हर चीज़ को सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो वैदिक काल को भी अपनी सुविधा के लिए हम 2 भाग में बांटते हैं। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 BC के आसपास हड़प्पा सभ्यता का ये हमारा सप्तसिंधु प्रदेश है, यहाँ पर आपको दिखाई देती होगी। तो 1500 BC के आसपास सप्तसिंधु प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का खात्मा हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक नई प्रकार की जीवन शैली देखने को मिली, नहीं आर्य संस्कृति की, आर्यों की, जो कि जानकारी, ये सारी जानकारी यानी कि वेदों की जानकारी, आर्यों की जानकारी हमें 4 वेदों से प्राप्त होता है, नहीं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। मूलतः ऋग्वेद से पढ़ेंगे, आराम से जानेंगे सबके बारे में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक था, नहीं 1500 BC उल्टा चलता है, आप इसको याद रखिएगा कि BC जो है उसका डायरेक्शन, दिशा उल्टी होती है। 1500 BC के यानी कि 15, 14, 13 और उसके बाद 12, 11, 10, 1000 BC। ठीक है, ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक था। देखिए, ऋग्वेद काल की जानकारी की सारी घटनाएं, उसका रहन सहन, खान पीन, उसकी घूमने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। ऋग्वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में हमें सारी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। हालांकि मैं पिछली वीडियो में थोड़ी बहुत इस पर चर्चा किया हूँ, आप जरा देखिए उसको। ऋग्वेद काल में लोहे का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन 1500 BC से 1000 BC के आसपास, नहीं 1500 BC तक तो कुछ नहीं था। एक मिनट, आपको दिखाई देती होगी। 1500 BC तक नहीं, लेकिन 1000 BC में जैसे हम गए 1500 के बाद 1000 में, तो 1000 में लोहे का जिक्र हुआ है। यानी कि कहाँ हुआ है, यूपी के ईट, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना, दिखाई देती होगी आपको थोड़ी बहुत, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन कर नोट्स आराम से बनाइएगा, क्योंकि मैं भी सुन कर ही नोट्स बनाया हूँ। खुद से नोट्स बनाओगे बेहतर रहेगा। तो यूपी के ईटा जिले के अंतिरंजी, यूपी के ईटा जिले के अंतिरंजी खेरा से खुदाई में, यानी कि यूपी के ईटा नामक जगह था, जिला एक, वहाँ के अंतिरंजी खेरा से खुदाई में लोहे का साक्ष्य मिला है, प्राप्त हुआ है, जो कि 1000 BC का माना जाता है। यह साक्ष्य माना जाता है कि यूपी के ईटा जिले के अंतिरंजी खेरा से जो खुदाई हुई है लोहे की, उसका साक्ष्य लगभग 1000 BC यानी कि 1000 ईसा पूर्व की है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का जिक्र, यानी कि आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन जब इसका अंत होने लगा, यानी कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 जब आया ना, तो 1000 BC के आसपास क्या हुआ, लोहे का पता लगा। इससे यह हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन 1000 BC से 600 BC उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुई, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का जिक्र अच्छी तरह से हुआ, लोग उनको जाने पहचाने, इस पर चर्चा होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसको भी एक वैसे ही लीजिएगा, ये तो अभी शुरुआती है, इसको अच्छी तरह से इसका सामाजिक रहन सहन ये मैं लिख कर अच्छी तरह से समझा दूंगा। चूँकि एक कहानी के तौर पर लेंगे तो वीडियो
एक दो वीडियो सुनोगे ना, सिर्फ सुन लोगे, उसके बाद मैं लिखूँगा तो आपको एक बार देखोगे अच्छी तरह से आ जाएगी, आप अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे। तो ये थी ऋग्वेदिक काल में लोहे का साक्ष्य नहीं मिला, आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन 1000 बीसी में लोहे का 1000 बीसी के आसपास यानी कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की साक्ष्य मिला। ईटा जिला के यूपी के ईटा जिले के अंती रंजी खीरा से खुदाई में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में अच्छी तरह से जानकारी इसकी हुई है। एक और बात, सप्त सिंधु प्रदेश नहीं, यहाँ पे है, ये वाली भाग दिखाई देती होगी आपको, यहाँ पे सप्त सिंधु प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का खात्मा हुआ। हड़प्पा सभ्यता का खात्मा होने के बाद यहीं से एक नई प्रकार की जीवन शैली हुई, जो कि आर्य संस्कृति थी। नहीं, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, नहीं, और वेद का मतलब होता है नॉलेज, आप जानते हो। तो उत्तर वैदिक काल की हम बात करें 1000 बीसी से 600 बीसी है। ऋग्वेदिक काल हो गई, मोटा मोटी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी चर्चा होती रहेंगी। पिछली वीडियो में मैं इस पर चर्चा किया हूँ, आप जाकर देखिए पिछली वीडियो को, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का जिक्र कई बार आया है, जबकि ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ है। 1000 बीसी जब ऋग्वेदिक काल का जब अंत हुआ, यानी कि 1000 बीसी के आसपास, और फिर 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल चला, तो 1000 बीसी तक लगभग लोहे का साक्ष्य प्राप्त हो चुका था, लेकिन आर्य इससे परिचित नहीं थे। ठीक, उत्तर वैदिक काल में लोहे का जिक्र कई बार आया है, विशेष रूप से अथर्ववेद में। अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयस्क, या विशेष रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है, विशेष रूप से अथर्ववेद में खास करके लोहे को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि किस वेद में, चाहे ऐसे कर दे देगा कि कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क को लोहे के श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क जो है उसकी चर्चा किस वेद में हुई है। इस तरह से क्वेश्चन आप अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हो कई तरीकों से। नहीं, किस वेद में हुई है, तो आप ऋग्वेद में। श्याम अयस्क की चर्चा किस में हुई है, ऋग्वेद में। कृष्ण अयस्क किसे कहा गया है, लोहा, नहीं, पीतल, तांबा, 4 ऑप्शन देने आपको लगाना रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो, क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद काल की सारी जानकारी ऋग्वेदिक संस्कृति से हमें प्राप्त होती है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नहीं, ऋग्वेद में 31 नदियों का जिक्र आया है 4 वेदों में, यानी कि पूरे वैदिक काल में। जो वैदिक साहित्य अगर आप पढ़ो तो पूरे वैदिक में 31 नदियों का जिक्र आया है, 4 वेदों मिलाकर, यानी कि पूरे वैदिक साहित्य में 31 बार नदियों का जिक्र आया है। जबकि केवल ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र हुआ है। केवल ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र हुआ है, जिसमें से अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। जिसमें से, यानी कि पूरे वैदिक संस्कृति की बात करें 4 वेदों में, तो 31 बार नदियों का जिक्र हुआ है। सबसे अधिक नदियों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। 25 नदियों का उल्लेख कहिए उसको, यानी कि 25 नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, जिसमें सबसे अधिक बार जो जिक्र हुआ है सिंधु नदी की हुई है। नहीं, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा नदी का मात्र 1 बार। देखिए, यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हो कि पूरे वैदिक एज जो हमारा है, वैदिक काल, वैदिक संस्कृति, तो 4 वेदों में, वैदिक साहित्य में 31 बार नदियों का जिक्र हुआ है। जबकि जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र हुआ है, उल्लेख हुआ है, जिसमें से 25 नदियों में सबसे अधिक उल्लेख ऋग्वेद में नहीं सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख, यानी कि यमुना नदी का उल्लेख केवल 3 बार हुआ है और गंगा नदी का उल्लेख
मात्र एक बार हुआ है। नहीं, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ गंगा नदी का मात्र एक बार हुआ है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो। नहीं, सिंधु नदी यहाँ पे है। नहीं, ये सब यहाँ से चमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र, सिंधु जो भी है सब निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से होते हुए। तो सिंधु नदी के जिक्र बार बार हुआ है, तो इससे आप दिमाग लगा सकते हो कि सप्त सिंधु प्रदेश, ये वाली जो क्षेत्र है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की, तो इसमें आर्य रहते होंगे। यानी कि आर्य का मूल निवास जो होगा सप्त सिंधु प्रदेश होगा। नहीं, ये वाली एरिया, क्योंकि सिंधु नदी का जिक्र बार बार अधिक बार किया गया है। नहीं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आर्य लोग यहाँ पे रहते थे। यमुना नदी का मात्र 3 बार हुआ है। नहीं, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। और यानी कि यमुना यहाँ पे नहीं पढ़ा हूँ, मान लो यहाँ पे यमुना है। यमुना नदी का उल्लेख मात्र 3 बार हुआ है। नहीं, जबकि गंगा का 1 बार। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो हमारे आर्य थे वो मूलतः यहाँ से यहाँ आए होंगे। नहीं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और हिंदुस्तान यहाँ आए होंगे, लेकिन गंगा घाटी को पार नहीं किया। इसका जिक्र नहीं किया गया है ऋग्वेद में कि गंगा घाटी के पार किया या गंगा नदी पार करके मैदानी भागों में या क्या है इधर नेपाल या तिब्बत, चीन जो भी हो उधर नहीं गया। मात्र यहाँ तक जिक्र हुई है ऋग्वेद में कि सप्त सिंधु प्रदेश से गंगा घाट के बीच में ही इसका जिक्र हुआ है। इसमें से सप्त सिंधु में जो सिंधु नदी है उसके बारे में कई बार चर्चा हुई है। तो आर्यों का मूल निवास हम कह सकते हैं कि कहाँ पर थे, सप्त सिंधु प्रदेश था आर्यों का। एक और बात, नहीं एक और बात है कि ऋग्वेदिक काल में, 1 मिनट, एक मिनट, आर्य मुख्य रूप से सप्त सिंधु प्रदेश के निवास थे। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। नहीं, सप्त सिंधु प्रदेश मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का भी उल्लेख किया गया है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी तो ये मत समझना कि केरला या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में ये कहाँ से आ गया। इसको आप समझने के लिए समझिए कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि 7 नदियों की चर्चा हुई है। उल्लेख हुआ जो इस प्रकार से है। नहीं, सिंधी यानी कि सिंधु नदी को ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में क्या कहा गया है, सिंधी नदी कहा गया है। सिंधु ऋग्वेद में सिंधु नदी को सिंधी कहा गया है। नहीं, यानी कि ऋग्वेद में सिंधु नदी को क्या कहा गया है, सिंधी कहा गया है। ठीक, सिंधी मतलब अभी सिंधु कह रहे हैं। वितिस्ता जो होता है उसको झेलम कहा गया है। नहीं, उसके बाद अश्विनी, चिनाब, उसके बाद क्या है पौरुषनी को रावी नदी कहा गया है। विपाशा को ब्यास, वर्तमान में ये सब नाम है, झेलम, चिनाब, नहीं, पौरुषनी को रावी, विपाशा, ब्यास। उसके बाद है शत्रुदी, सतलज, सरस्वती नदी की चर्चा। देखिए सरस्वती नदी की अगर बात करें तो धार्मिक दृष्टि से ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। लेकिन सबसे अधिक बार जो जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो सिंधु नदी की है। लेकिन सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए कि ऋग्वेदिक काल में सबसे अधिक पवित्र नदी कौन थी, तो आप सरस्वती पर टिक लगाइएगा। सबसे अधिक उल्लेख या जिक्र किस नदी का हुआ है, चर्चा किस नदी की हुई है, तो सिंधु नदी की। ठीक, उस पर टिक लगाइएगा। ऋग्वेदिक आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, ऋग्वेदिक यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। नहीं, आपको दिखाई नहीं देती होगी लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आए कि ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, तो सिंधु, सबसे अधिक चर्चा सिंधु। लेकिन सबसे पवित्र नदी, धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र नदी कौन सी थी ऋग्वेदिक काल में आर्यों की, तो सरस्वती। ठीक, सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी थी, उसको नदीतमा कहा गया। नदीतमा का मतलब होता है नदियों की माँ। नहीं, तो ये आपको याद रखनी है। नहीं, इसके अलावा अफगानिस्तान की कुछ नदियां हैं,
उसकी भी चर्चा हुई है ऋग्वेदिक काल में। नहीं, अफगानिस्तान की 4 नदियाँ की चर्चा हुई है। कुंभा, कुंभा को हम काबुल कहते हैं। क्रुम वर्तमान में कुर्रम कहते हैं। गोमती गोमल, स्वास्तु स्वास्त। एक बार और मैं बोल दूं, अफगानिस्तान में के 4 नदियों का भी उल्लेख ऋग्वेदिक काल में आया है। कुमा, काबुल, क्रुम कुरम, गोमती गोमल, स्वास्तु स्वात। ठीक है। इसके अलावा कश्मीर की एक नदी की चर्चा हुई है, मडु वृद्धा, मडु वृद्धा नहीं मडु वृद्धा। उसके बाद हिमालय की एक चोटी मुजवंत का उल्लेख हुआ है। हिमालय की एक चोटी मुजवंत का भी एक उल्लेख आया है। किस चोटी का उल्लेख हुआ आया है ऋग्वेदिक काल में? तो हिमालय की मुजवंत चोटी का। तो ये आपको याद रखनी है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। देखिए, ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेदिक काल के लोगों की जानकारी, उसके रहन सहन जो भी है हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नहीं, उत्तर वेद काल की जो जानकारी है शेष 3 वेदों से प्राप्त होता है और एक ग्रंथ से, ब्राह्मण ग्रंथ से। ये भूल गया था मैं, अभी बता दूँ। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद से प्राप्त होता है। एक ब्राह्मण ग्रंथ, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ से, नहीं एक किससे हमें जानकारी मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है। तो ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। कोशिश रहती है कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, समय का अभाव रहता है। जैसे ही समय मिलता है आपके लिए मैं वीडियो बनाते कर अपलोड कर देता हूं। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।